हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बैटरी स्टार्ट किया था। तो बैटरी का केवल एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है। सबको पता है हम लोग बैटरी होती क्या है। ये सेल का सीरीज ऑर्डर में कॉम्बिनेशंस हैं, जैसा कल डिस्कस हो चुका था इससे पहले वाले वीडियो में कि बैटरी प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी दो टाइप की बैटरीज हैं। प्राइमरी बैटरीज जिनको हम केवल सिंगल टाइम एक ही बार यूज़ कर सकते हैं, बार बार यूज़ नहीं कर सकते, और सेकेंडरी बैटरीज जो रिचार्जेबल होती हैं जिनको बार बार हम चार्ज कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा डिस्कशन केवल इतना सा है। प्राइमरी बैटरीज में एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया था, ड्राई सेल। ये बनता कैसे है, वर्क कैसे करता है, ये ऑलरेडी हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में मैं कवर कर चुका हूँ। इसका एक पार्ट बचा हुआ है मरकरी सेल। देखिए मरकरी सेल क्या है, जिसको हम लोग बटन सेल नाम देते हैं। मरकरी सेल इसका देखा जाए अपना साइंटिफिक नेम है ही। साथ में बच्चों के जो खिलौने होते हैं छोटे वाले, उसमें देखो बिल्कुल छोटे छोटे सेल लगे होते हैं। आज के टाइम में देखा जाए रिमोट भी कुछ ऐसे आने लगे हैं जिसमें सेल लगे होते हैं, ऐसे छोटे वाले मरकरी सेल होते हैं। हियरिंग डिवाइस जो होती हैं, इन सब में अपना मरकरी सेल या बटन टाइप के छोटे छोटे सेल होते हैं, जिनको आप लोगों को देखा होगा। इवन आज के टाइम में हम लोग जो रिस्ट वॉच पहनते हैं उसमें भी बिल्कुल छोटे छोटे देखा जाए सेल लगते हैं, जो कि मरकरी सेल हैं। तो मरकरी सेल देखा जाए बना कैसे होता है, बिल्कुल एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर देखा जाए नॉर्मल एक अरेंजमेंट है। जैसे देखा जाए एक डायग्राम में सिंपल से समझा रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पर देखा जाए एक सिंपल सा सिचुएशन, यहाँ पर देखो हल्का सा एक ऐसे उभरा वाला हिस्सा होता है इस तरह से। ये 2D डायग्राम है और आप लोगों ने सबने 3D में उसको देखा है। स्पेशली ये पूरा का पूरा देखा जाए एक टिन का या स्टील का बना हुआ पार्ट है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखा जाए ऊपर वाला हिस्सा जो होता है ये ZN का बना होता है। ZN यहाँ पर देखा जाए ये ZN रहता है, और HG भी इसमें थोड़ा बहुत मिक्स कर सकते हैं। वाकई में रियल में ZN का बना होता है। और ये देखा जाए नेगेटिव प्लेट का काम करेगा, और नेगेटिव प्लेट के लिए आपको पता है हम लोग नाम देते हैं एनोड, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। एनोड नेगेटिवली चार्ज होता है। और इसके नीचे देखा जाए हम लोग क्या करते हैं, एक यहाँ पर देखा जाए बीच में सेपरेटर लगा होता है। ये जो सेपरेटर लगे होते हैं इसी में इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्ब करा देते हैं। ये सेपरेटर है, इसी में हम इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पर देखा जाए इलेक्ट्रोलाइट KOH और NaOH कंसंट्रेट फॉर्म में एब्जॉर्ब करा देते हैं। इसमें हम एब्जॉर्ब करा देते हैं। और नीचे देखा जाए यहाँ पर HgO इसके नीचे भरा होता है, HgO। तो ये वाला पोर्शन देखा जाए अपना पॉजिटिव पार्ट काम करेगा और ये नेगेटिव प्लेट का काम करेगा। HgO ये कैथोड का काम करेगा, जो कि प्लस चार्ज गेन करेगा। एक सिंपल सा 2D डायग्राम है स्ट्रक्चर का। इतना बड़ा डायग्राम मैंने बनाया है, आप लोगों ने इसको रियल में 3D में देखा है। बिल्कुल एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है। आप लोग चाहो तो 2D में इस तरह से डायग्राम बना सकते हो। बीच में सेपरेटर है, ये पूरा का पूरा यूं राउंड शेप्ड होता है, बॉल जैसा छोटा सा स्ट्रक्चर बिल्कुल 2D में रहता है, 3D में। और हम लोगों ने इसको सिंपल स्ट्रक्चर बनाने के हिसाब से मैंने इसको 2D में लिया है। तो ऊपर ZN एज अ एनोड का काम करेगा, सेपरेटर बीच में लगा जो कैथोड एनोड को सेपरेट करेगा, और उसी सेपरेटर में KOH NaOH का कंसंट्रेट सोल्यूशन एब्जॉर्ब करा देते हैं, जो कि इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। साथ में नीचे देखिए मरकरी HgO जिंक का यानी HgO मरकरी ऑक्साइड भरा हुआ है, ये कैथोड का काम करेगा, जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। इसमें बड़ा सिंपल सा केस देखो, इसमें ये रहता है कि जो हमारा ZN है, देखिए जो हम लोगों ने लिया है, ये देखा जाए OH माइनस हमने कहाँ से मिलेगा, इलेक्ट्रोलाइट जो हमने सेपरेटर के अंदर डाल रखा है, ये ZNO में कन्वर्ट हो जाएगा, और प्लस H2O यहाँ पर देखा जाए, और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो आपको देखने से लग रहा होगा कि इसी इलेक्ट्रॉन की वजह से ये जो हमारा पूरा एनोड वाला पार्ट है ये नेगेटिव चार्ज गेन करेगा, ये माइनस चार्ज में रहेगा। तो यहाँ पर ZN
Zn Hg भी हम ले सकते हैं, लेकिन केवल Hg आगे एज इट इज यहाँ पर रहेगा। मान सकते हैं जिंक को मरकरी के अंदर डिजोल्व करके हमने एमलगम जैसा बना रखा है। तो Zn और OH माइनस ZnO प्लस H2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। और यहाँ पर देखा जाए ये तो एट एनोड के केस में देखा जाए ये सिचुएशन आएगी, और एट कैथोड जो कि पॉजिटिव होगा, इसमें देखो हम क्या करते हैं HgO को लेते हैं प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर देखिए Hg फ्री हो जाएगी और प्लस हमारे पास 2H माइनस रिलीज हो जाएंगे। तो आपको देखने से लग रहा है कैथोड पर क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहे हैं, इसलिए कैथोड पॉजिटिव बना रहेगा, और एनोड पर इलेक्ट्रॉन लूज होगा, इसलिए एनोड नेगेटिव बना रहेगा। ओवरऑल रिएक्शन अगर हमें लिखना होता है इस केस में, यहाँ पर देखिए Zn जो अपने बना रखा, देखिए Zn सॉलिड है प्लस, अब देखो यहाँ पर 2H दोनों साइड से हम कैंसिल कर लेंगे, H2O देखो कैंसिल करेंगे, इलेक्ट्रॉन हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो Zn प्लस HgO गिव्स आउट ZnO प्लस Hg। ये देखा जाए इसका एक रिएक्शन स्पेशली हमारे सामने यहाँ पर बनेगा। मेरे कहने का मतलब ये सिचुएशन हमारे सामने आएगी। सबसे बड़ा बेनिफिट आपको दिख रहा होगा कि पूरे सिचुएशन में देखा जाए, कभी कभी क्या होता है इसके इक्वेशन पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि इक्वेशन पर क्वेश्चंस खूब बनते हैं। Zn हो सकता है कि 1 मास में कैथोड रिएक्शन और एनोड रिएक्शन क्या हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, इस पर पूछ लें। कभी कभी ओवरऑल रिएक्शन पूछते हैं, तो ओवरऑल रिएक्शन में कुछ नहीं करना, कैथोड और एनोड के रिएक्शन को प्लस कर लेना है। जो चीजें कैंसिल आउट हो, जैसे यहाँ पर H2 कैंसिल आउट हुआ, इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हुए, OH कैंसिल आउट हुआ, तो इससे हम जो कैंसिल आउट होंगे उनको कैंसिल आउट कर लेंगे। और हमारा ओवरऑल रिएक्शन देखा जाए, यहाँ पर ओवरऑल रिएक्शन जो कैथोड एनोड को ऐड करने के बाद हमारे सामने आएगा, ये देखो हमारे सामने क्रिएट हो गया, बन गया। तो हमारे कहने का सिंपल मतलब क्या है, एक बिल्कुल नॉर्मल सा हमारा केस है, नॉर्मल सा सिचुएशन है, जो एक जिसको हम लोग मर्करी सेल का नाम देते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जैसा कि आप सबको पता है ये Hg से आती है, क्योंकि Hg मर्करी जो है आपको सबको पता है कि एक पॉइजनस प्रोडक्ट है, क्योंकि इस पूरे रिएक्शन के थ्रू हो कह रहा है ZnO तो अपने लिए प्रॉब्लमेटिक है नहीं, लेकिन जो मर्करी फ्री होती है ये अपने लिए प्रॉब्लम है। और अगर ये सेल कह सकते हो डिस्चार्ज होने के बाद जब इसको हम फेंक देंगे, तो नेचर में हम मर्करी को रिलीज कर रहे हैं, Hg को रिलीज कर रहे हैं। ये किसी न किसी तरीके से कह सकते हो कि अपने को हार्म करेगी, क्योंकि अल्टीमेटली कह सकते हो कि पूरी साइक्लिंग प्रोसेस के थ्रू अल्टीमेटली अपने पास आएगी, चाहे ग्रेन के थ्रू आएगी, चाहे वेजिटेबल के थ्रू आएगी, वाटर के थ्रू आएगी, किसी भी सोर्स के थ्रू मर्करी अपने को वापस मिलेगी और अपने को नुकसान करेगी। इसीलिए डेवलप्ड कंट्रीज में आज के टाइम में मर्करी सेल बैन है। डेवलपिंग कंट्रीज में अभी भी देखा जाए मर्करी सेल पूरी तरह से लोग यूज़ कर रहे हैं, कोई इस पर अवेयरनेस नहीं दिखाता, लेकिन अपने आप को दिखाने की जरूरत है। मेरे कहने का पर्पस स्पेशली ये है, तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरे नंबर पे देखा जिसका जो वोल्टेज आता है ये 1.35 वोल्ट के अप्रॉक्स ये करंट देता है। दोनों सिचुएशन में आप देखें, और ये जो 1.35 वोल्ट करंट है ये कांस्टेंट करंट है। सबसे बड़ी बात क्या कि एक नंबर क्वेश्चन कभी कभी मर्करी सेल के रिगार्डिंग ये आता है कि कांस्टेंट एनर्जी का सोर्स कैसे है। आपको पता है कि सेल जितने भी होते हैं एनर्जी देते देते एक टाइम ऐसा आता है जब उनके इलेक्ट्रोलाइट, उनके इलेक्ट्रोड ये सब कंज्यूम होने लगते हैं, एक टाइम ऐसा आता है कि उनका वोल्टेज डिक्रीज कर जाता है। लेकिन ये जब तक करंट अपने को देगा तब तक 1.35 वोल्ट करंट देगा, और जब करंट देना बंद करेगा तो पूरा सेल एक तरह से स्टॉप हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या है, रीजन क्या है इसके लिए रीजन क्या है कि पूरे रिएक्शन में आप देखो यहाँ पर हमारा OH माइनस जो इलेक्ट्रोलाइट से मिल रहा है यहाँ यूज हो रहा है, और यहाँ पर OH माइनस देखो रिलीज हो रहा है। मतलब पूरा ओवरऑल रिएक्शन में इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट यूज नहीं हो रहा है, यानी इलेक्ट्रोलाइट का कोई कह सकते हो कि यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वैसे रियल में इन्वॉल्वमेंट तो है इलेक्ट्रोलाइट का। एनोड में OH माइनस जो कि हमने NaOH या KOH भर रखा सेपरेटर के अंदर एब्जॉर्ब करा रखा है, वो देखो यूज हो रहा है, लेकिन उसी रेशियो में कैथोड पर देखिए लिबरेट हो रहा है। तो इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन थ्रू आउट द लाइफ कांस्टेंट बना रहेगा, कंसंट्रेशन में कोई चेंज होगा ही नहीं। इसलिए हमारा जो मर्करी सेल है एक कांस्टेंट एनर्जी का सोर्स है और अपने को कॉन्टिन्यूअस एनर्जी देता रहेगा। जब एनर्जी देना बंद करेगा तो इंस्टेंट पूरा का पूरा का सेल की वर्किंग स्टॉप कर जाएगी। बाकी सेल में
धीरे धीरे वर्किंग स्टॉप होती है, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट यूज होता रहता है, इलेक्ट्रोड कंज्यूम होते रहते हैं, वो सब चीज केसेस यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर भी देखा जाए जिंक का आपने एनोड बना रखा है, जिंक कंज्यूम हो रहा है। मरकरी ऑक्साइड का आपने कैथोड बना रखा है, वो भी देखो मरकरी में कन्वर्ट हो रही है। तो एनोड और कैथोड पर जो हमने मटेरियल ले रखे हैं वो तो कंज्यूम हो रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट का कंसेंट्रेशन थ्रू आउट द लाइफ बिल्कुल कांस्टेंट बना रहेगा, कंसेंट्रेशन में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो ये अपने को सिंपल सा समझाना था। अब हमारा प्राइमरी बैटरी का पूरा केस कंप्लीट हुआ। 2 सेल प्राइमरी बैटरीज में, एक तो ट्राई सेल जो कि इससे पहले वाली वीडियो मैंने कवर कर रखा है, और एक मरकरी सेल जो आपके सामने इस वीडियो में कवर किया है मैंने। अब हम इसके आगे काफ़ी इंपॉर्टेंट बैटरी की तरफ, सेल की तरफ मूव कर रहे हैं। सेकेंडरी सेल की तरफ हम लोग मूव करते हैं। सेकेंडरी सेल जैसा कि मैंने आपको पहले बता रखा था कि ये ऐसे सेल होते हैं जिनको हम चार्ज कर सकते हैं, रिचार्जेबल होते हैं। मतलब क्या है कि एक बार जब ये करंट देते देते इनकी वर्किंग स्टॉप होने की पोजीशन पे चली जाती है या वर्किंग लेस हो जाती है, कम इफिशियंसी दिखाने लगते हैं, तो ऐसे केस में अपने को इनको चार्ज करना पड़ता है, और इनको हम कई बार चार्ज करके यूज कर सकते हैं, मतलब रिचार्जेबल होते हैं। इसलिए सेकेंडरी बैटरीज में हम लोग उनको डिस्कस करेंगे, ऐसे केस को लेकर चलेंगे। अब यहाँ पर देखा जाए बी पॉइंट, यहाँ पर सेकेंडरी बैटरीज, इसको हम लोग देखा जाए लेकर के चलेंगे। इसमें देखा जाए पहले नंबर पर हमें जो है लेड स्टोरेज बैटरीज की बात करनी है। लेड स्टोरेज बैटरी की बात करनी है। और सेकंड नंबर पर हमें निकिल कैडमियम बैटरी की बात करनी है, या निकिल कैडमियम सेल की बात करनी है, इनकी बातें करनी है। इसमें ये देखा जाए काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, अपने को बहुत ध्यान से पढ़ना है, इस पर भी कभी कभी क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले लेड स्टोरेज बैटरी की बात करते हैं। सेकेंडरी बैटरी जैसा आपको पहले से पता है जो रिचार्जेबल होती हैं, बार बार इनको हम चार्ज कर सकते हैं, और चार्ज करके जो देखा जाए हम अपनी नीड को पूरा कर सकते हैं। तो हमारे कहने का सिंपल मतलब स्पेशली ये सेकेंडरी बैटरीज में लेड स्टोरेज जो देखा जाए ऑटोमोबाइल्स में सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं लेड स्टोरेज बैटरीज। अपने पास जो 2 व्हीलर्स हैं, 4 व्हीलर्स हैं, या जो बड़े बड़े इन्वर्टर्स हैं, इलेक्ट्रिकल जो स्टोर करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, घर में इन्वर्टर यूज़ करते हैं, या इसी तरह से कहीं शॉप पर भी आप देख सकते हो। यहाँ पर देखा जाए पहले रेलवे स्टेशन ऑनवर्ड्स में भी इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता था, तो उसमें देखा जाए लेड स्टोरेज बैटरी का यूज़ मैक्सिमम होता है। आज भी ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाली बैटरी है, इससे आप लोग पूरी तरह से अवेयर हो। अब एक चीज़ देखिए ध्यान से, बड़ा सिंपल सा केस लेड स्टोरेज बैटरी में हमारा चलता है। यहाँ पर देखा जाए हम एक नॉर्मल सा हम आपको देखा जाए स्ट्रक्चर बना रहे हैं, सिंपल स्ट्रक्चर जो इजी गोइंग आपके समझ में आ जाएगा। तो आपको पहले से ही पता है बैटरी का मतलब कहता है सेल का सीरीज ऑर्डर में कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या कह सकते हो वोल्टेइक सेल आपस में सीरीज ऑर्डर में कनेक्ट हैं, लेकिन वो सेल है कैसे, नाम ही है लेड स्टोरेज, मतलब कोई लेड का इन्वॉल्वमेंट होगा। यहाँ पर देखा जाए एक तो देखा जाए हम लोग यहाँ पर हम 2 प्लेट बनाते हैं, स्पेशली 2 एनोड के लिए और 2 कैथोड के लिए। इतने से अपना काम हो जाएगा, स्पेशली जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को, इससे अपना काम देखिए इजी गोइंग हो जाएगा। अब ये देखा जाए अपना एक सिंपल सा बैटरी का केस बन गया। इसमें देखा जाए ये वाला जो प्लेट हमारे सामने है और ये वाला जो प्लेट है, और इनको देखा जाए ये जो हमारे पास दोनों प्लेट हैं इनको हमने एक जैसा बना रखा है। ये देखा जाए पॉजिटिवली चार्ज है, की तरह से काम करेंगे, और ये दोनों जो प्लेट हैं ये देखा जाए इनको हमने एक जैसा बना रखा है, इनको एक जैसा बना रहा है, ये नेगेटिव चार्ज है। आपको पता है कि ये एनोड, नेगेटिव चार्ज को हम लोग देखा जाए यहाँ पर एनोड का नाम देते हैं। ये जो नेगेटिव चार्ज होते हैं एनोड, और ये हमारा कैथोड। इसमें देखा वो क्या रहा है, इसमें देखिए लेड पीबी का बना हुआ है, ये जो लेड, और इसके अंदर एनोड के अंदर देखा जाए यहाँ पर स्पॉन्जी लेड भरा हुआ है। लेड के ग्रेड है पूरी की पूरी, इसके अंदर स्पॉन्जी लेड
पूरी तरह से देखो स्पंजी लेड, मतलब एकदम स्पंज फॉर्मेट में हमने इसके अंदर लेड भर रखा है। और यहाँ पर भी देखो पीबी का ये तो ग्रिड है, लेड की बनी हुई, ये भी कैथोड भी है। और इसके अंदर PbO2 को हमने भर रखा है, लेड डाइऑक्साइड को हमने इसके अंदर भर रखा है। तो ये तो हमारा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है वर्किंग के लिए देखा जाए। और इसमें हम H2SO4 का डाइल्यूट सोल्यूशन भर देते हैं, वो एज अ इलेक्ट्रोलाइट वर्क करता है। H2SO4 का एक डाइल्यूट सोल्यूशन यहाँ पर देखा जाए, डाइल्यूट H2SO4, इसका जो कंसंट्रेशन है 38% है। यहाँ पर डेंसिटी जो इसकी आएगी 1.3 ग्राम पर ml, ये इसकी डेंसिटी है। इस कंसंट्रेशन का हम लोग H2SO4 भरते हैं। H2SO4 कंसंट्रेशन अगर 40% से ज़्यादा होगा तो ऐसे केस में हम कंसंट्रेट वर्ड यूज़ करते हैं। चूँकि कंसंट्रेशन 40 से बिलो है इसलिए हमने डाइल्यूट वर्ड लगा रखा है। तो आपको समझाना स्पेशली यहाँ पर ये है, यहाँ पर देखो फिर एक बार समझिए, ये पूरा का पूरा रबर का बना हुआ स्पेशली, या देखा जाए हम लोग आज के टाइम में तो प्लास्टिक के ऐसे फाइबर के बने हुए ऐसे बॉक्स आते हैं। तो पहले तो हमने ये पूरा एकदम से बॉक्स बना ले रखा है पूरा का पूरा। उसी बॉक्स में हमने देखो लेड की बने हुए प्लेट लगा रखी हैं। तो जो एनोड वाला पार्ट है देखा जाए, यहाँ पर देखा जाए जो नेगेटिव चार्ज स्पेशली रहेगा, ये एनोड ये लेड का बना हुआ है, इसके अंदर स्पॉन्जी लेड भरा हुआ है, स्पॉन्जी लेड हमने भर दिया है। कैथोड वाले पोर्शन में देखा जाए जो कि पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ये लेड का पीबी का लेड का पूरा पूरा बना हुआ है और इसके अंदर PbO2 भरा हुआ है। 38% बाई मास H2SO4 का कंसनट्रेट डाइल्यूट सोल्यूशन इसके अंदर भरा हुआ है और डेंसिटी 1.3 ग्राम पर ml है H2SO4 की। तो ये तो हमारे सामने सिंपल सा एक अरेंजमेंट है। अब इसमें देखो वर्किंग कैसे होती है, यहाँ पर देखा जाए एट एनोड, एनोड सबको पता है ऑक्सीडेशन होगा एनोड पर, नेगेटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पर जो हमने पीबी भर रखा है लेड देखा जाए SO4 माइनस माइनस के साथ, और SO4 अपने को मिलेगा कहाँ से, आपको सबको देखने से लगा कि H2SO4 हमने जो डाइल्यूट H2SO4 भर रखा है ये H प्लस और SO4 माइनस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से देखो SO4 मिलेगा, इलेक्ट्रोलाइट से SO4 आएगा, ये देखो बना देगा PbSO4 सॉलिड के फॉर्म में यहाँ पर कलेक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा। अब आपको देखने से ही लग रहा होगा ये सिंपल सा केस है। क्या हो रहा है यहाँ पर एनोड पर पीबी जो लेड की पूरा पूरा ग्रिड का बना हुआ उसके अंदर स्पॉन्जी लेड भरा हुआ है। तो लेड जो स्पॉन्जी लेड हमने भर रखा है वो इलेक्ट्रोलाइट से SO4 माइनस माइनस लेकर के PbSO4 सॉलिड बना देगा और इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, और यही इलेक्ट्रॉन एनोड को नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करेगा, नेगेटिवली चार्ज बना देगा। एट कैथोड, ये बड़ा सिंपल सा केस है। कैथोड सबको पता है पॉजिटिवली चार्ज होती है। अब यहाँ पर देखो PbO2 इसके अंदर भरा है, लेड का बना हुआ कैथोड है, इसके अंदर देखो हमने PbO2 को भर रखा है। तो PbO2 तो सॉलिड है, PbO2 इसके अंदर देखो हमने भर रखा है सॉलिड फॉर्मेट में यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो ये 4H प्लस जो कि H2SO4 से अपने को मिलेगा और SO4 माइनस माइनस, ये भी देखा जाए एक्वस फॉर्मेट में, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर देखो PbSO4 बना देगा सॉलिड फॉर्मेट में प्लस 2H2O, ये कंप्लीट बन जाएगा। फिर एक बार देखिए कैथोड पर जो कि पॉजिटिवली चार्ज है PbO2 भरा हुआ है, PbO2 H प्लस, अपने को H प्लस कहाँ से मिलेगा, अपने को H प्लस अपने को H2SO4 से मिलेगा। तो 4H प्लस प्लस SO4 माइनस माइनस, ये भी H2SO4 से सल्फेट आयन आएगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके यहाँ पर PbSO4 बन रहा है, साथ में 2H2O भी लिबरेट हो रहा है। तो इस तरह देखो इलेक्ट्रॉन जो कि एक्सेप्ट हो रहा है इसलिए कैथोड पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा। ओवरऑल रिएक्शन अगर हम लिखना चाहें स्पेशली तो दोनों को ऐड कर दीजिए, ओवरऑल रिएक्शन। इस पर देखिए क्वेश्चन खूब बनता है, ओवरऑल रिएक्शन पर भी हाफ मार्क्स कभी कभी मिलते हैं। अब यहाँ पर देखो तो हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन में देखा जाए जो चीजें हमारे पास कैंसिल आउट होती है उनको हम कैंसिल आउट करते हैं। तो हमारे पास देखो Pb, इस साइड में PbO2 SO4 कैंसिल आउट होने जैसा केवल इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि यहाँ पर लूज हुआ है, यहाँ पर एक्सेप्ट हुआ है, बाकी और कोई चीज़ यहाँ पर कैंसिल आउट होने जैसी है नहीं। तो हमने यहाँ पर देखा जाए एक तो Pb ले रखा है ओवरऑल रिएक्शन में, PbO2 ये भी सॉलिड है, 4H प्लस एक्वस फॉर्मेट में, और SO4 और SO4 तो 2SO4 माइनस माइनस,
एक्वस फॉर्मेट में बने क्या, देखो PbSO4 यहाँ पर बनेगा, PbSO4 यहाँ पर बनेगा, तो 2 PbSO4 प्लस 2H2O, ये हमारा ओवरऑल रिएक्शन हमारे सामने देखो बनेगा। अगर ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाए, एक बार 2 नंबर क्वेश्चन आ चुका है ये पहले से ही, एनोड रिएक्शन, कैथोड रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन, और जब हम बैटरी को चार्ज करेंगे तो कौन सा रिएक्शन, मतलब ये चारों रिएक्शन के लिए 2 नंबर का आधे आधे नंबर के एक एक इक्वेशन को इन्होंने अवॉइड कर रखा था पहले से, तो इसलिए अपने को बहुत अच्छे से समझना है ये रिएक्शन किसी कीमत पर आना ही आना चाहिए अपने को। Pb जो उसके अंदर स्पॉन्जिलेट भरा है, सल्फेट H2SO4 से मिलेगा, PbSO4 बना के इलेक्ट्रॉन लूज होगा, वो एनोड को नेगेटिव बना देगा। कैथोड पर PbO2 भरा हुआ है, H+SO4 लेकर के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके PbSO4, मतलब कैथोड और एनोड दोनों पर PbSO4 क्रिएट हो रहा है, आपको दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या, देखो H+ और SO4 जो कि H2SO4 से रिलीज होंगे, H2SO4 से मिल रहे हैं, यानी ये H2SO4 कंज्यूम होता जा रहा है, इलेक्ट्रोलाइट हमारा कंज्यूम होता जा रहा है। तो जब इलेक्ट्रोलाइट कंज्यूम होते होते आपको दिख रहा है कि जो डेंसिटी है ये 1.2 ग्राम पर ml अगर आ जाएगी, डेंसिटी डिक्रीज करेगी क्योंकि H2SO4 कंज्यूम होता जाएगा, और जब H2SO4 कंज्यूम होता जाएगा और डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml के रेंज में आ जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, तो हमें सेल को दोबारा चार्ज करने की जरूरत पड़ेगी, कहने का मतलब है। तो अब ये सिंपल सा सजेशन आपके सामने है, ये बहुत इंपॉर्टेंट अपने सामने लेड स्टोरेज बैटरी का केस है, आपको अच्छे से समझना है, अच्छे से इसको क्लियर करना है, आना ही आना चाहिए, ये सब रिएक्शंस बहुत अच्छे से सबको आने आने चाहिए, जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ स्पेशली। अब यहाँ पर देखो, अगर हम इसको रिचार्ज कर रहे होंगे, यहाँ पर रिचार्जिंग ऑफ बैटरीज, बैटरी को हम रिचार्ज करेंगे तो ऐसे केस में देखो कुछ नया नहीं करना है, हम इसी बैटरी को जब ये डिस्चार्ज हो जाएगी या इसका वोल्टेज लो हो जाएगा, तो ऐसे केस में हम करते क्या हैं, इसी को अपोजिट पोटेंशियल से एक्सटर्नली, यानी एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल से सुटेबल वोल्टेज का यहाँ पर लगा देंगे। तो जो रिएक्शन इसमें चल रहे हैं यही रिएक्शन सब रिवर्स हो जाएंगे, क्योंकि पता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर वो रिएक्शन होते हैं जो स्पॉन्टेनियस होते हैं, और जब इसको हम चार्ज कर रहे हैं, चार्ज इसको हम करेंगे तो उस समय हम अपोजिट पोटेंशियल यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे सुटेबल वोल्टेज का, तो जो नॉन स्पॉन्टेनियस चेंज है वो कंप्लीट होंगे। तो अब यही जो रिएक्शन हमारे सामने ओवरऑल वाला है यही रिवर्स हो जाएगा। तो रिचार्जिंग के टाइम पर क्या होगा, देखिए PbSO4 जो दोनों प्लेटों पर क्रिएट हुआ था प्लस 2H2O यहाँ पर बना था, देखा जाए अब ये दोनों देखो फिर क्या हो जाएगा, लेड में कन्वर्ट हो जाएगा, PbO2 का फॉर्मेशन हो जाएगा, और 4 और ये देखा जाए तो 2H2SO4 देखिए यहाँ पर प्रिपेयर हो जाएंगे। हमारे कहने का मतलब अब जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को, जब हम अपोजिट पोटेंशियल का सुटेबल वोल्टेज यहाँ पर डाल देंगे तो अब हमारा जो सेल है इलेक्ट्रोकेमिकल ना होकर के अब ये इलेक्ट्रोलिटिक जैसा वर्क करेगा। अब इस सेल के अंदर वो रिएक्शंस होंगे जो नॉन स्पॉन्टेनियस होंगे। ये जो रिएक्शन हमने लिया था कैथोड एनोड वाले रिएक्शन, ये तो स्पॉन्टेनियस वाले हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में यही रिएक्शन पूरा का पूरा देखिए रिवर्स हो गया। यहाँ पर जब हम बैटरी को चार्ज करेंगे तो ये चेंज होगा, एनोड पर देखा जाए लेड कलेक्ट हो जाएगा, कैथोड पर PbO2 फिर से क्रिएट हो जाएगा, सोल्यूशन में H2SO4 फिर से और ज़्यादा डेवलप हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो सोल्यूशन में जो H2SO4 कंसंट्रेशन डिक्रीज हुआ था, डेंसिटी डाउन हुई थी, फिर से देखो H2SO4 क्रिएट हो गया, तो फिर से इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी, और फिर इसके बाद हमारा सेल चार्ज होने के बाद फिर ये करंट देने लगेगा, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह से वर्क करने लगेगा। तो आपको निकल कैडमियम सेल के बारे में, सॉरी इसमें लेड स्टोरेज बैटरी के बारे में अच्छे से समझना है। इसके आगे हमारा निकल कैडमियम सेल का कॉन्सेप्ट आगे हम इसके आगे अगले वाले पार्ट, इसमें अब हम निकल कैडमियम वाले पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। इसको बहुत अच्छे से समझना है, ज़्यादातर क्वेश्चन इसी लेड स्टोरेज से बनते हैं। रिएक्शंस आपको आने चाहिए, एनोड रिएक्शन, कैथोड रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन, चार्ज करेंगे तो क्या होगा, और इसकी वर्किंग के बारे में थोड़ा सा एक सिंपल सा डायग्राम जो बना है ये चीज़ अपने को पता होनी चाहिए। अब हम इसके आगे आते हैं निकल कैडमियम पर। ये भी एक रिचार्जेबल सेल है और इसका भी यूज देखा जाए आज के टाइम में डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। हमारे पास अभी एक पार्ट कंप्लीट हुआ था, अब हम इसके दूसरे वाले पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। निकल कैडमियम अपना पहला वाला पार्ट कंप्लीट हुआ, आप लोगों को अच्छे से आना चाहिए, सबको क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से।
नोट्स भी आप लोग को पता है टेलीग्राम ग्रुप पर है, उसको आप लोग धीरे धीरे कंप्लीट कर लेना। अब हम सेकेंड वाले पार्ट की तरफ मूव करते हैं। अपना जो सेकेंडरी बैटरीज हैं ये निकिल कैडमियम, ये भी देखा जाए अपना एक रिचार्जेबल सेल है। बहुत सिंपल सा केस यहाँ पर देखा जाए अपने को समझना है। इसकी जो लाइफ होती है रिचार्ज, इसकी लाइफ लेड स्टोरेज की लाइफ से ज़्यादा होती है। और बिल्कुल सिंपल सा यहाँ पर एक अरेंजमेंट रहेगा, नाम ही है निकिल और कैडमियम। निकिल और कैडमियम को मिला करके हम लोग यहाँ पर देखो इसको बनाते हैं। इसमें देखो बीच में हम लोग क्या करते हैं, एक ग्रेफाइट का देखो यहाँ पर रॉड ले लेते हैं, एक ग्रेफाइट का रॉड लगा होता है। और इसी में देखा जाए निकिल का यहाँ पर देखा जाए और कैडमियम, इसमें देखा जाए एक सेपरेटर बीच में लगा करके निकिल और कैडमियम के फॉयल, निकिल ऑक्साइड रहता है Ni, यहाँ पर देखा जाए NiO2, कैडमियम जो कि देखा जाए कैडमियम एनोड का काम करेगा इस वाले केस में। यहाँ पर निकिल कैडमियम में देखा जाए कैडमियम आपका एनोड का काम करेगा। एनोड का मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन होना है। और NiO2 ये देखा जाए कैथोड का काम करेगा, ये कैथोड काम करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो एक ऐसे हम लोगों ने निकिल की एक कैडमियम की लेयर बनाई, बीच में सेपरेटर डाल दिया, फिर हमने निकिल की लेयर बनाई। ये देखा जाए ये कैडमियम है, बीच में हमने सेपरेटर डाल रखा है। और फिर इसके नीचे वाले का पार्ट में देखो NiO2 ये हमने ले रखा है। मतलब ये तीन तीन कह सकते हो, तीन लेयर जैसा स्ट्रक्चर लेकर के कैडमियम, बीच में सेपरेटर और निकिल ऑक्साइड। कैडमियम तो एनोड का काम करेगा, निकिल ऑक्साइड NiO2 देखा जाए कैथोड काम करेगी। और सेपरेटर के अंदर हम लोग करते क्या हैं, इसके अंदर हम KOH कंसनट्रेट फॉर्म में एज ए इलेक्ट्रोलाइट भर देते हैं। KOH को हम यहाँ पर देखो फिल कर देते हैं, KOH को भर देते हैं जो कि इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। इतना सा डिस्कशन। और पूरे सेल में देखा जाए इसको हम लोग पूरी तरह से इसके ऊपर देखा जाए यहाँ पर ऐसे लपेट देते हैं पूरे। तो अंदर जो अपना ग्रेफाइट का रॉड है ये देखा जाए, ये ग्रेफाइट का रॉड अपना एनोड का काम करेगा। यहाँ पर इस वाले केस में ध्यान में रखना है। इसी के ऊपर देखो पूरे ऐसे हम लोग वर्किंग कर देते हैं, लपेट देते हैं इसको। मेरे कहने का सिंपल मतलब निकिल कैडमियम में देखा जाए होता क्या है, एट एनोड, एनोड सबको पता है। यहाँ पर हमने कैडमियम ले रखा है और OH माइनस, यहाँ पर देखा जाए कैडमियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये सिचुएशन हमारे सामने देखो, कैडमियम OH माइनस, OH माइनस कहाँ से आएगा, सेपरेटर में हम लोगों ने जो KOH को एब्जॉर्ब करा रखा है। और पूरा देखिए एनोड कैथोड बीच में सेपरेटर, और पूरा हमने इसको ऐसे कैसे इसके ग्रेफाइट के रॉड के ऊपर लपेट रखा है। पूरा सेल जैसा स्ट्रक्चर हमने क्रिएट कर रखा है। निकिल कैडमियम सेल या निकिल कैडमियम बैटरी की बात हम लोग कर रहे हैं। सेल को सीरीज ऑर्डर में कनेक्ट कर दो, बैटरी का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये तो देखा जाए एनोड पर हमारा ये रिएक्शन होगा कैडमियम OH माइनस। अब देखो कैडमियम ऑक्साइड बन गया और H2O, इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पर रिलीज हुआ है। साथ में देखा जाए एट कैथोड, कैथोड जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, यहाँ पर देखा जाए NiOH होल थ्राइस, ये देखा जाए ये कन्वर्ट हो जाएगा NiOH होल ट्वाइस। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होगा, ध्यान रखना इसमें, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और NiOH होल ट्वाइस प्लस 2OH माइनस। ये देखो यहाँ पर सिचुएशन आएगी। यहाँ पर कैडमियम OH माइनस एक्सेप्ट करके कैडमियम ऑक्साइड और H2O प्लस इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। कैथोड पर देखो NiOH होल थ्राइस निकिल हाइड्रोक्साइड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके NiOH होल ट्वाइस में कन्वर्ट हो रहा है, साथ में OH माइनस रिलीज कर रहा है। अब अगर हम इस पूरे को ऐड कर दें, ओवरऑल रिएक्शन की तरफ बढ़ें, यहाँ पर देखा जाए ओवरऑल रिएक्शन की तरफ अगर हम बढ़ें तो यहाँ पर देखिए कुछ कैंसिल आउट होने जैसा तो दिख नहीं रहा। हाँ इतना जरूर है, ये OH माइनस देखो कैंसिल आउट होने जैसा नजर आ रहा है। यहाँ पर देखिए कैडमियम जो कि सॉलिड है प्लस Ni, इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 NiOH होल थ्राइस गिव्ड आउट CDO यहाँ पर प्लस 2 NiOH होल ट्वाइस।
ये हमारे सामने देखो एक सिचुएशन क्रिएट हो रही है, कैडमियम ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा और साथ में H2O प्लस H2O, ये रिएक्शन हमारे सामने बनेगा। तो एनोड पर देखो कैडमियम OH मिल करके CD कैडमियम ऑक्साइड और H2O प्लस इलेक्ट्रॉन। कैथोड पर देखा जाए निकिल NiOH होल थ्राइस, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके NiOH होल ट्वाइस प्लस 2OH माइनस, दोनों को ऐड कर दो। OH देखो यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी सब प्लस हो जाएंगे। तो ये जो हमारा सेल वर्क कर रहा होगा उस केस में ये सिचुएशन हमारे सामने बनेगी। लेकिन एक चीज और आपको दिख रहा होगा कि इसमें कोई भी गैसियस प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। और जब इसमें कोई गैसियस प्रोडक्ट नहीं बन रहा है तो इसका एडवांटेज क्या होगा, ये इसकी जो लाइफ होगी बहुत लंबी होगी, लॉन्ग लाइफ होगी, लंबे टाइम तक अपना ये सेल वर्क करता रहेगा। जब सेल वर्क करते करते देखा जाए डिस्चार्ज हो जाएगा, जब इसको हम चार्ज करेंगे तो अपोजिट वोल्टेज का सुटेबल, अपोजिट वोल्टेज का करंट कह सकते हो, सुटेबल करंट इसमें हम वापस इसको देंगे तो यही जो हमारे सामने रिएक्शन हो रहा है यही रिवर्स हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब रिचार्जिंग के टाइम पर हमारा जो ये पूरा अपोजिट पोटेंशियल का सुटेबल वोल्टेज यहाँ अप्लाई करने से ये देखिए रिवर्स हो जाएगा। यहाँ पर जो CDO है सॉलिड प्लस NiOH होल ट्वाइस प्लस H2O क्या बनाएगा, यहाँ पर देखो कैडमियम फिर से एनोड पर फ्री हो गया और NiOH होल थ्राइस फिर से देखा जाए कैथोड पर फ्री हो गया और हमारे सामने और क्या बन गया देखा जाए, कैडमियम CD अलग हो गया और 2 NiOH होल थ्राइस, पूरा का पूरा कैडमियम ऑक्साइड NiOH होल थ्राइस और H2 देखो मिल करके फिर से जो हमारा रिएक्टेंट था यानी ओरिजिनल प्रोडक्ट था फिर से कैथोड एनोड पर एज इट इज क्रिएट हो गया। फिर ये सेल हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जैसा वर्क करने लगेगा। तो मेरे कहने का पर्पस क्या है कि जब ये सेल वर्क करते करते एक टाइम के बाद डिस्चार्ज होने लगेगा तो अपोजिट पोटेंशियल का वोल्टेज डालने से, इस पर डालने से अब यही जो रिएक्शंस हैं देखा जाए ओवरऑल रिएक्शन रिवर्स ऑर्डर में आ जाएगा। एनोड पर कैडमियम फ्री हो जाएगा, कैथोड पर फिर से NiOH होल थ्राइस क्रिएट हो जाएगा। हमारे कहने का मतलब ये है और फिर ये न्यू सेल जैसा वर्क करने लगेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जैसा फिर से वर्क ये करने लगेगा। तो अब अपने को ये ध्यान में रखने की जरूरत है। अब अपना पूरा बैटरी वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ, हमारे कहने का मतलब ये है। अब आप लोग इसको बैटरी वाले पोर्शन को अच्छे से समझना करना। इसमें पॉइंट दो अपने पास टॉपिक और बच रहे हैं, एक तो फ्यूल सेल का टॉपिक बच रहा है और एक कोरोजन का टॉपिक बच रहा है। ये दोनों टॉपिक अगले वीडियो में कवर होंगे। अब इस वीडियो में आप लोग पूरा सेल अपना बैटरी वाला पोर्शन कंप्लीट है। आप लोग इसको अच्छे से समझना, इसको देखना वीडियो पूरा, नोट्स प्रिपेयर करना, टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल है। साथ में कोई डाउट्स आएगा कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट करना। थैंक यू।